अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब जंग लगी इंडिया और पाकिस्तान की तो हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं लोग घरों से बाहर भी निकलेंगे कि नहीं, क्या होगा। लेकिन यहाँ पे तो मामूलात बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। बल्कि मेरे एक दोस्त ने कॉल की कि यार जंग लग गई, कल पता नहीं क्या होगा, आओ जाएं कहीं खाना खाते हैं अच्छा सा। दूसरे दोस्त ने कहा कि यार जंग लग रही है तो फिर पता नहीं मौका मिलता है नहीं, ये पता नहीं इंडिया के भटूरे मिलेंगे, इंडिया ने कब्ज़ा कर लेना है या हमने वहाँ पे कब्ज़ा कर लेना है, तो आए जाते हैं अदून शहर लाहौर में खाना खाते हैं। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। लेकिन जब हम टीवी लगाते हैं, अगर पाकिस्तान के चैनल लगाएं तो ऐसे लगता है कि जिस तरह अब कल हमने नाश्ता ताजमहल आगरा में जाके करना पड़ेगा। और अगर हम इंडिया के चैनल लगाएं तो वहाँ पे तो वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो हर तरफ से तबाही मच गई, इसने हमला कर दिया, उसने हमला कर दिया। ऐसे लगता है कि जिस तरह बस लोगों को आज तो बिल्कुल मुझे याद है 9 मई का उर्स भी है, आज 9 मई है, लेकिन इस मोदी कम वक्त ने हमें 9 मई बुला दिया। और मोदी भी, अगर मोदी ने हमला करना है तो आगे हमला करे। मोदी हमला नहीं करता, मोदी कभी छोटे मोटे मिसाइल, कभी शुरलियाँ फेंक देता है। अगर पाकिस्तान ने अपना आइटम बम चला दिया तो उनकी जो आइटम गर्ल्स हैं वो सारी बहुत तकलीफ में होंगी। लेकिन अभी मेरा अपना ये ख्याल है कि इंडिया ने जो करना था अपने लोगों को खुश करना था, क्योंकि पहलगाम का जो वाक़या हुआ वहाँ पे सिक्योरिटी तो कर नहीं सके। पता नहीं सस्ता नशा समंद बाउंड का करके सोए पड़े होते हैं उनके फौजी। अब वो वहाँ पे यहाँ से कहते हैं कि लोग गए, पता नहीं उनको नज़र ही नहीं आए, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ की क्रॉस कर दी, वहाँ पे पता नहीं आलू छोले दे के कैसे इंडिया में घुस गए और वहाँ पे रहे। फिर पहाड़ों से वो पैदल चल के बेचारे पता नहीं कितने घंटे कितने दिन पैदल चल के नीचे आए। उन्होंने 2-3 मिनट के अंदर सबके ID कार्ड देख के वेरीफाई करके उनसे कलमे शलमे सुन के उनको मार दिया और 2-4 मिनट के अंदर वो वापस पहाड़ों में चले गए। और पहाड़ों में पता नहीं ऐसी कौन सी गार में गए कि आज तक उनको मिल नहीं पाए। वहाँ से वो ढूंढ नहीं सके और जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो कभी मिसाइल फेंक देते हैं तो मिसाइल का जवाब हम बड़े अच्छे तरीके से दे सकते थे। लेकिन मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट और लोगों को ख्याल है उन लोगों का जो वहाँ पे रह रहे हैं। मिसाइल मारेंगे तो कौन सा मोदी को जाके लगना है, वो तो अपने आप को सेव कर लेगा। मिसाइल लगना है बेचारे गरीब किसान को जो खेतों में चल रहा होगा, वो सिख जो खेती बाड़ी कर रहा है, बल्कि आजकल तो उनकी फसलें भी थ्रेशर के दिन है। मैं तो ज़रा पेंडू से बंदा हूँ, वो कटाई कटाई जो भी होती है उसके दिन है। तो आप तो मेरे ख्याल में एक गोला भी गिरा तो सारी फसलें जल जानी है। तो गवर्नमेंट ने कौन से उनको नए चने या गंदम उठा के देनी है, उन्होंने कहना बस ठीक है जंग थी नुकसान हो गया। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के एयर सिस्टम कहते हैं डिफेंस सिस्टम हमें पता नहीं चला, भाई हमने पता चलने नहीं दिया। अगर हम अपने सारे सिस्टम ऑन करके बैठ जाते तो उनको पता चल जाता कि कहाँ कहाँ से ये मिसाइल फेंकेंगे। तो हमारे सिस्टम वालों ने क्या किया, हमारे लोगों ने उन्होंने छोटी मोटी गन्नों बंदूकों से पिस्तौलों से ही ड्रोन सारे मारे। और ड्रोन भी वो छोटे मोटे थे, क्योंकि लंबे अच्छे ड्रोन थे जो छोटे मोटे सस्ते से, पता नहीं चाइना का खैर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की थी। लेकिन अच्छा एक और भी आपको बात बताऊं जो मेरे दिल की बात है कि पाकिस्तान के पास अन्य मिसाइल जहाज़ हर चीज़ रिजर्व में पड़ी थी। चाइना ने कहा कि भाई काम तुम के रखो, जिन्हें उन्होंने मर्जी जहाज़ मारने मार लो। उसका रीज़न ये था कि कल कोई ये ना कहे कि हम जब दिल करे चाइना पे हमला कर देंगे। जब वो ये सोचेंगे अच्छा चाइना ने जिसको अपने जहाज़ और इक्विपमेंट दिया था वो हमसे संभाला नहीं जा रहा, तो अगर चाइना पे हमने हमला कर दिया, चाइना के साथ हमने पंगा ले लिया, तो फिर पता नहीं क्या होगा। इंडिया ये सोच रहा होगा और सोच रहा था और अभी भी सोचेगा कि शायद बलोची भी पाकिस्तान से लड़ेंगे, उधर से अफगानी लड़ेंगे, इधर से अवाम में से भी कुछ ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से थोड़ा तनकीद करते थे। ये सारे लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे सिख खड़े हो गए, वहाँ पे मुसलमान खड़े हो गए, ऊपर से चाइना उनको अलग से सेक दिया जा रहा है। तो मोदी का तो मेरे ख्याल में वो जो गाय के चीज़ें पीता था वो पी पी के उसके सर पे चढ़ गई हैं। तो उससे बेहतर है कि वही समत बॉन्ड वाला सस्ता नशा कर ले। ये जो पीने शीने वाली चीज़ें उनको जेब नहीं देती। तो अब इंडिया हमला करेगा तो देख लें मेरे सारे सुनने वाले कि सबसे पहले हमारा अमिताभ बच्चन होगा, हमारा शाहरुख खान होगा, हमारी कतरीना होगी, हमारी करीना होगी। और ताजमहल हमारा पहले था, अभी भी हमारा होगा, दिल्ली, आगरा, गोवा सारा हमारा होगा। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो अगर जंग होती है तो अगली वीडियो हम बनाएंगे गोवा के बीच के ऊपर। अब ये नहीं पता कि उस टाइम हम कहेंगे कि मेरे दर्शनों और मेरे प्यारे हमवतनों देशवासियों, जो हम कहेंगे कि लब्बैक पाकिस्तानियों, पता नहीं। लेकिन जो भी होगा खैर हम तैयार हैं। अगर इंडिया पे हमला करना है तो लोगों के पास अपनी बंदूकों शंदूकों को उन्होंने तेल तूल लगा दिया है और इंशाल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। अभी मैंने देखा कि एक पठान ने एक गुलहर के साथ एक ड्रोन गिरा दिया। तो अब उनको फ्रांस वालों को देखें, फ्रांस और यूरोप वाले भी कहने, वो कहते यार ये किधर हम दे बैठे। अब इंडिया वालों को उन्होंने कहा है कि आपने हमारा राफेल तैयारा एक ज़ाया करवा दिया, हमारे तो सारे स्टॉक गिर गए, अगली दफ़ा अगर आपने ख़रीदना होगा तो उन्होंने शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर साथ होगा। जिस तरह आप रेंट पे गाड़ी लेते हैं तो ड्राइवर साथ होता है, नुकसान हो जाता तो उस कंपनी को
तो इंशाल्लाह ताला फिर वीडियो में मिलेंगे, गो के बीच पे बनाएंगे या अपने साथ शाहरुख और अमिताभ को बिठाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।